100% अखिलेश भैया निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना विकास कराया है कन्नौज के अंदर, शायद हमारे हिसाब से 30-40 सालों में इतना काम नहीं होगा। बीएसपी की सरकार क्यों गई थी, आप ये बताओ। बीएसपी की सरकार, देखिए सरकार जाती आती रहती, नहीं, कारण क्या था? कोई कारण नहीं होता, ये तो लोग परिवर्तन चाहते बस यही हमारे देश में। अगर कोई काम कर रहा है तो परिवर्तन क्यों होता है? अब ये तो जनता का मूड होता है भाई। हम बहुत बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी आएगी। बीजेपी फिर से आएगी? हाँ, क्या लग रहा है? राहुल गांधी 2024 पीएम। राहुल गांधी जीतेंगे आपके हिसाब से? जी, राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री के असली दावेदार जो है राहुल गांधी जी। कैसे? हमारे राजा साहब ने 250 करोड़ की अभी मूर्ति लगवाई है। कौन राजा साहब? हमारे देश के राजा साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। किसकी मूर्ति लगवाई? अब आपको नहीं मालूम है? आपके मुंह से जानना। नहीं, आप हमको बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको आपके मुंह से जानना चाह रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी है 250 करोड़ की, क्या आवश्यकता थी? तो उससे समस्या क्या है? बहन को तो बहन जी ने हाथी की मूर्ति लगवा ली है, तो उससे क्या समस्या है भाई? समस्या है, वो तो खूबसूरती के लिए लगाया है। यूपी की राजनीति तेज हो गई है क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। यूपी में किस ओर जनता का मूड है, जानने के लिए हम लोग इसमें मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है यूपी में? यूपी में जो है कन्नौज में त्रिकोणीय श्रृंखला होगी। किसी को जो है इस पर बहुमत एकदम चाहें आप मिल जाए तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो बड़े बड़े चेहरे कन्नौज के हैं, जैसे माननीय सुब्रत पाठक जी लोकल के हैं, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं, बसपा ने अगर कोई प्रत्याशी मजबूत उतार दिया त्रिकोणीय श्रृंखला हो जाएगी। जिले की अभी छोड़ दें, अगर हम लोग पूरे बात करें चुनाव की, 2024 के चुनाव की, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री जो है गठबंधन का बनेगा, गठबंधन का चेहरा आएगा, और बहुत बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी आएगी। बीजेपी फिर से आएगी? हाँ। क्या लग रहा है? राहुल गांधी 2024 पीएम। राहुल गांधी जीतेंगे आपके हिसाब से? जी, राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री के असली दावेदार जो है राहुल गांधी जी। कैसे, समझाइए थोड़ा। ऐसे जो देश के हालात हैं, राहुल गांधी जी की जो राजनीतिक कैरियर है वो बहुत बेहतरीन है, अच्छी छवि के हैं, और उनके घराने में कई लोग प्रधानमंत्री रहे। इस आधार पे जनता चाहती भी है, देश की जनता भी चाहती है, और अभी जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की सरकार बनी। इस आधार पे हमारा जो विचार है तो वो राहुल गांधी है। नरेंद्र मोदी में क्या समस्या है? नरेंद्र मोदी जी फिर जो है देश के हालात तो देख रहे हैं आप, महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। भाई मोदी जी ने हमारे देश के लिए क्या किया? केवल नोटबंदी चालू करना, बंद करना। 500 वाला सिलेंडर 1200 रुपये का आ रहा है, 1400 रुपये हो चुका है उसका रेट। कांग्रेस सरकार दावा कर रही है कि 500 रुपये सिलेंडर देंगे अगर मेरी सरकार बनती है। इसी मुद्दे कन्नौज में जो भी विकास हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासनकाल में हुआ है। मेडिकल कॉलेज बना है, जिला अस्पताल बना है, हम कितनी गिनाए हैं, बहुत ज़्यादा काम करा है। तो यहाँ की कन्नौज की जनता अखिलेश को पसंद करती है। अखिलेश को पसंद करती है, लेकिन चुनाव जो है वो देश का है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव? 2024 में मैं तो ये कहूँगा कि 2024 में जो है राहुल गांधी जी की जो है सरकार आना चाहिए, और उसमें जो है महंगाई, भ्रष्टाचार इसमें जो है बहुत हो रहा है। बीजेपी में लोग जो है तंग आ चुके हैं, गरीब इंसान मर रहा है, जूझ रहा है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी की सरकार आए और पहले की तरह सब कुछ ठीक करें। अच्छा, अखिलेश यादव को एक बयान सामने आया था, वो कह रहे थे 80 की 80 सीटें जीतेंगे। नहीं, 80 तो नहीं निकलेंगी, तकरीबन जो है 35-40 सीटें निकल जाएंगी। देख लो, नेताजी की कटाक्ष कर रहा है। नहीं, 35 सीटें तो उनकी पक्की हैं। तो अखिलेश जी तो 80 बता रहे हैं। अब बता रहे हैं, फिलहाल जो भी हैं दूसरे भी लोग हैं उन्हें भी देना चाहिए, ऐसा नहीं बड़े चेहरे हैं। कहना चाह रहा है आपके पड़ोसी? क्या कहा अखिलेश जी ने? 80 की 80 सीटें। 80। पहले तो आदरणीय अखिलेश जी ये बताएं, उनके प्रदेश में जो अभी 17 सीटों पे चुनाव हुए, महानगर जो हमारे प्रदेश में महानगर हैं 17 सीटें, उसमें अखिलेश जी की कितनी सीटें आई? जिला पंचायत के जो चुनाव हुए उसमें उनके जिला पंचायत कितने हैं? जो एमएलसी के चुनाव हुए उसमें उनकी कितनी सीटें हैं? किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। 80 सीटें अगर आती है उनकी तो हम अपनी जुबान कटा सकते हैं। नहीं, जो आदरणीय बहन कुमारी जो बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं उसमें देखिए कितनी सीटें आई हैं, वो भी बताइए। अरे बैलेट पेपर वाली बताइए कितनी सीटें निकली है। अखिलेश यादव जी और उनके जैसे समर्थक सपना देखें 80 सीटों का।
हम ये जो हम दावे वाला कोई काम नहीं करते। वो तो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बहन कुमारी मायावती की इंशाल्लाह 35 से 40 सीटें आएंगी। बीएसपी बढ़ेगी। जी जी। ये बीएसपी पार्टी जो है उभर रही है और हाजी जी ने जो बीएसपी से चुनाव जीता है उसको लेकर हाजी जी एक बड़ा चेहरा बने हैं कन्नौज का। और 10 साल वो कन्नौज के चेयरमैन रहे, उन्होंने विकास भी किया है, इसलिए जनता ने उन्हें चुना है फिर इस बार बीएसपी से। तो और जनता उनको जो है लोकसभा के लिए जो है मांग कर रही है। अगर जनता का जो है साथ रहा तो वो जो है लोकसभा के लिए खड़े भी हो सकते हैं। बीएसपी से टिकट ले। जी बीएसपी से, बीएसपी पार्टी उभर रही है, उसमें लोग जुड़ रहे हैं, मुस्लिम जुड़ रहे हैं और बाकी जो है अदर कास्ट के भी लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, अभी तक इतने चुनाव हुए मुद्दे देखे, इस बार 24 का मुद्दा क्या होने वाला है? 24 का मुद्दा 24 का मेन मुद्दा जो है हमारे देश का, हमारे देश की जीडीपी। असल मुद्दा गरीब का है। गरीब जो है रिक्शे वाला, ठेले वाला जो मजदूरी करने जाता है, उसकी मजदूरी हमारे देश के राजा ने कितनी की? जो 550 का सिलेंडर था इनकी सरकार में, बाबा जी ने कहा था 335 रुपये। हमारे देश के राजा साहब ने कहा 350 का सिलेंडर बिक रहा है 1200 का। चावल 45 रुपये किलो, आम चावल। तो असल मुद्दा जो है वो हमारे देश में महंगाई है। तो मुफ्त राशन भी तो मिला है कोविड के समय में। अच्छा, मुफ्त राशन से मतलब 5 किलो राशन से मतलब सारे खर्चे चल जाते हैं। अगर उसके घर में कोई बीमार है, उसके घर में कोई दुख है, सुख है, बिजली का जो बिल है वो आसमान छू रहा है। क्या यूनिट है बिजली का बिल? किसी गरीब आदमी से पूछ के देखो। जब उसके यहाँ बिल आता है, जब उसके घर का चूल्हा ठंडा हो जाता है, गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, तो उसकी दम निकल जाती है। तो असल मुद्दा 2024 का जो है वो महंगाई है और कोई मुद्दा नहीं है। क्या लग रहा है भैया? कन्नौज की पब्लिक सब जानती है और आने वाले चुनाव में पता चलेगा। पब्लिक गुप्त है, वोट कब वक्त आने पे देगी तब समझ में आएगा। बिल्कुल। 2024 का चुनाव नज़दीक आने वाला है धीमे धीमे। अब निकाय चुनाव खत्म हो गए, सब कुछ खत्म, अब सीधे लड़ाई फोकस 24 को लेकर। कन्नौज से तो अखिलेश यादव जीतेंगे 2024 में। चुनाव लड़ेंगे तब? जी जी बिल्कुल, अगर दावा वो किया चुनाव उन्होंने। लड़ते हैं। अच्छा, अगर अखिलेश जी चुनाव लड़ते हैं कन्नौज से तो फिर क्या होगा? जीतेंगे 100% अखिलेश भैया लिख लेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना विकास कराया है कन्नौज के अंदर। शायद हमारे हिसाब से 30-40 सालों में इतना काम नहीं होगा जो करके गए हैं। तो सुब्रत पाठक क्यों नहीं जीतेंगे? उन्होंने तो डिम्पल यादव को हराया ना, पत्नी रही हैं। नहीं हो सकता है, ऐसा है काम के ऊपर। यहाँ पब्लिक जो है विकास चाहती है, अब विकास के ऊपर ही वोटिंग होगी। गाँव के पड़ोसी कह रहे हैं कि बीएसपी वाले जीतेंगे। हो सकता है, जो विकास हाजी जी ने विकास करा है उन्हीं को चेहरा देख के बोल रहे हैं। टिकट अगर मिली, टिकट अगर मिलती है तो। जी, जैसे भाई साहब हमारे काम की बात कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने जो है गरीबों को कॉलोनी दी थी। और जो हमारे देश में आज जो एक्सप्रेस वे पड़ी है, इन भाई साहब से पूछो इसकी संग बुनियाद किसने डाली थी? बुनियाद किसने डाली? एक्सप्रेस वे की। बीएसपी की सरकार क्यों गई थी, आप ये बताओ? बीएसपी की सरकार, देखिए सरकार जाती आती रहती, नहीं, कारण क्या था? कोई कारण नहीं होता। ये तो लोग परिवर्तन चाहती है। बस यही हमारे देश में। अगर कोई काम कर रहा है तो परिवर्तन क्यों होता है? अब ये तो जनता का मूड होता है भाई। हम वो समर्थक तो अपनी पार्टी, जो जिस पार्टी में रहता है वो तो उसी कहता है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहला जो उत्तर प्रदेश में जो बनाया था, जिसको बोलते हैं यमुना एक्सप्रेस वे, उसको बनाया, लोग दिखाया। अब लोग उसकी नकल कर रहे हैं। आगरा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बहन कुमारी मायावती ने गरीबों के लिए सबसे बेहतरीन कार्य किया था, तो वो कॉलोनी देखा जी। बीएसपी की जो सरकार में जो सरकार जाने का जो कारण रहा था, बड़े बड़े हाथी लगवाना, बिल्डिंगें बनवाना, लेकिन विकास कार्य नहीं हो पाया था। ये वजह मानी जाती है उनकी सरकार जाने की। ठीक है। हमारे राजा साहब ने 250 करोड़ की अभी मूर्ति लगवाई है। कौन राजा साहब? हमारे देश के राजा साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। किसकी मूर्ति लगवाई? अब आपको नहीं मालूम है? आपके मुंह से जानना? नहीं, आप हमको बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको आपके मुंह से जानना चाह रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी है 250 करोड़ की। क्या आवश्यकता थी? तो उससे समस्या क्या है? बहन को अरे तो बहन जी ने हाथी की मूर्ति लिए, तो उससे क्या समस्या है भाई? समस्या है, वो तो खूबसूरती के लिए लगाया है। मूर्ति आप लगवाइए, आप जो है मूर्ति लगवाइए, लेकिन महंगाई जो आपने गरीब जनता के लिए जो है नहीं देखा और महंगाई को बढ़ाया है, वो महंगाई कम कीजिए। जनता को क्या चाहिए? बिजली, पानी और
सस्ता सामान जो है महंगाई को कम कीजिए आप बाकी कुछ भी करिए। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार महंगाई कम कर सकती है? महंगाई राहुल गांधी जी ने जो अपने शासनकाल में जो सरकार चलाई है, मेरे हिसाब से जो है उनकी माने जो है किसी ने सरकार नहीं चलाई है। तो मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी जी जो है सिंह साहब, राहुल गांधी जी जो है इस बार आएँ और जो है देश को चलाएं। वो यूपी में तो कांग्रेस का वजूद ही नहीं है कायदे से। कोई बात नहीं है, यूपी में नहीं है, लेकिन यूपी में भागीदारी तो है, यूपी में उनके समर्थक तो हैं। भाई यूपीए गठबंधन क्यों कहा जाता है? तो बीएसपी जा रही कांग्रेस के साथ? नहीं अगर जाती तो फिर क्या होता? कोई अहम बात नहीं है, ये तो बहन जी का अपना फैसला है ये निर्णय है जी। भाई इसमें कोई बीएसपी सपोर्ट कर नहीं रही है कांग्रेस? क्यों आप क्यों बता रहे क्यों हैं। नहीं कहाँ कर रही है? अरे वक्त आएगा जब करेंगे, वक्त आएगा जब करेंगे जी। तो देखिए, बिल्कुल ये लोग थे जो कि 2024 को लेकर अपना पक्ष रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, सबके अलग अलग तर्क हैं। लेकिन 2024 का जब चुनाव आएगा, सरगर्मियाँ, राजनीतिक सरगर्मियाँ जो है वो और धीमे धीमे तेज होती जाएंगी। प्रमोद श्रीवास्तव, पब्लिक हलचल, कन्नौज।